दोस्तों, चुनाव बहुत नज़दीक हैं। चुनाव को लेकर सारे देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चुनाव को लेकर ही सरकार की धड़कनों को सुप्रीम कोर्ट ने और तेज बढ़ा दिया है। इस देश में कितने कॉरपोरेट हैं और उन कॉरपोरेट ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है, यह सब चुनाव के एंड पहले सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और यह फैसला इस मामले में ऐतिहासिक है क्योंकि अभी तक ये लगता रहा कि इस देश के सारे संस्थान सत्ता के सुर में सुर मिलाकर अगर टालमुल की परिस्थितियां पैदा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी तारीख पे तारीख बढ़ाकर मामले को लंबा खींचता रहा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट जब एसबीआई के वकील हरीश साल्वे की एक एक दलील सुन रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने देश के संवैधानिक पहलुओं की जानकारी एसबीआई को दी, एसबीआई के वकील हरीश साल्वे को दी और दिशा निर्देश कुछ इस तरह जारी कर दिए कि सिर्फ 24 घंटे हैं आपके पास। 24 घंटे में सारी जानकारी शाम तक चुनाव आयोग को दे दी जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग को भी आदेश दिया है कि वह 15 मार्च की शाम 5 बजे तक बैंक से मिले विवरण को वेबसाइट पर प्रकाशित करे। बेंच ने साथ में दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर एसबीआई समय सीमा और दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि चुनावी फंडिंग की सारी जानकारी चुनाव की तारीखों के साथ देश की जनता के सामने आ जानी चाहिए। दोस्तों, जब ये कानून संसद में लाया जा रहा था, जनवरी 2018 में पास किया जा रहा था, उसके ठीक पहले चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तीनों ने कहा था इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ब्लैक मनी वाइट की जाएगी, टैक्स बचाने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग होगी। पॉलिटिकल फंडिंग के एवज में सरकार इनको लाभ देगी और विदेशी पूंजी भी इसमें आकर शामिल हो जाएगी। कोई इसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी सरकार एक कानून लेकर आई। इस संवैधानिक कानून के जरिए कितना बड़ा 16,000 करोड़ का घोटाला किया गया, ये सब आपके सामने है। ये सारे सवाल 2017 के हैं, इस इलेक्टोरल बॉन्ड कानून को लाने के पहले के। फिर भी इन सवालों को ताक पर रखकर सरकार ये कानून लेकर आई और लागू किया। दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जल्द ही देश को पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया है। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का कहना है कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता की ओर यह बड़ा कदम है। यह भ्रष्टाचार की वैधता को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक करने के मामले में याचिका लगाने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने बताया, इससे न सिर्फ बड़ी पार्टियों की फंडिंग पर असर पड़ेगा बल्कि जिन लोगों ने फंड दिया है और उसके बदले में सरकार से जो फेवर लिया है वह सभी भी खुलकर सामने आ जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ दिलचस्प मामला ये है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 12 बजे के समथिंग और सरकार शाम को मामले को दबाने के लिए सीएए कानून लेकर आ गई, जो इतने समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। हालांकि गृह मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि चुनाव के पहले सीएए को लागू किया जाएगा, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी दिन शाम को सीएए को लागू कर दिया गया। दोस्तों, अब सवाल यही है, क्या यह फैसला सरकार का भंडाफोड़ कर देगा? क्योंकि जैसे ही डाटा सामने आएगा, जिन कॉरपोरेट ने सरकार को चंदा दिया है उन सबके नाम आपके सामने होंगे, किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। दोस्तों, यहाँ सवाल यही है कि जो डाटा सामने आएगा क्या उससे स्थिति का पता लगाया जाएगा, क्योंकि एक तरफ देने वाले का नाम होगा और एक तरफ चंदा लेने वाले का नाम होगा। इनमें मिलान करना एक बड़ी कठिनाई का विषय होगा। क्या इससे तस्वीर साफ हो सकती है? तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, मात्र 22,217 बॉन्ड की खरीदी और बिक्री हुई है। डेटा एनालिसिस्ट इतने आगे निकल गए हैं कि इतना डाटा मात्र एक दिन में आपके सामने मिलान करके रख देंगे। हाँ, यहाँ ये जरूर हो सकता है कि बीजेपी व अन्य राजनीतिक पार्टियां ये जरूर कहें कि ये डाटा अपने हिसाब से आप लोगों ने मैच किया है, ना कि ये चुनाव आयोग ने किया है, ना एसबीआई ने करके दिया है। और अगर इसी बीच चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सरकार चुनाव की टुकटुकी और 400 पार के नैरेटिव के साथ इस मामले को पूरा दबाने का प्रयास करेगी।
लेकिन अगर इसमें विदेशी कंपनियों के नाम शामिल हुए तो कुछ नेताओं को जनता के सामने जाने से पहले सोचना पड़ेगा कि जिस विदेशी कंपनियों का विरोध करते आ रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ाने का नारा दे रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं और उन्हीं कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है, तो कुछ नेताओं को जनता के सामने चुनाव के समय जाने में सोचना पड़ेगा कि जनता के सामने जाऊं या ना जाऊं। दोस्तों, जब ये डाटा सामने आ जाएगा, मैच हो जाएगा, तो सभी राजनीतिक दल, चाहे वह बीजेपी हो चाहे वह कांग्रेस हो, इन सभी के बीच राजनीतिक युद्ध शुरू हो जाएगा। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर दोष मढ़ेगी, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर दोष मढ़ेगी कि आपने भी तो इस कंपनी से चंदा लिया है और आपने दूसरी कंपनी से चंदा लिया। ये राजनीतिक युद्ध शुरू हो सकता है। दोस्तों, यहाँ सवाल यही है कि करप्शन का बहुत बड़ा खेल आपके सामने आ रहा है, क्योंकि जब ये डाटा मैच होगा तो सारा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने होगा। किन किन व्यक्तियों और किन किन कॉरपोरेटों पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन कंपनियों ने केस बंद कराने के लिए या बचने के लिए किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है, ये सारा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने आ जाएगा। साथ में यह भी पता चल जाएगा कि इस असंवैधानिक कानून के तहत कितने काले धन को वाइट किया जा रहा था। दोस्तों, ये जो 15 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आ रही है, क्या वह भारतीय राजनीति के बड़े मुद्दे और करप्शन को लेकर एक गेम चेंजर साबित होने वाले हैं? दोस्तों, ये जो मुद्दा है एक गेम चेंजर साबित होना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत जगदीश जी की टीम ने की है और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पारदर्शिता दिखाई है और इतना बड़ा धन एक असंवैधानिक कानून के द्वारा एक राजनीतिक दल ने जुटाया है, भारतीय राजनीति में गेम चेंजर साबित होना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि इसको गेम चेंजर साबित करेगा कौन, क्योंकि गोदी मीडिया हर एक मामले की तरह या तो इस पर चुप्पी साध लेगी या विपक्ष पर ही हमलावर होगी कि ममता बनर्जी या कांग्रेस ने या टीडीपी ने या टीएमसी ने कितना पैसा किस कंपनी से लिया, और एक राजनीतिक दल के प्रति चुप्पी साध ली जाएगी। यह काम विपक्ष का है। विपक्ष इस मुद्दे को कितना तान सकता है, कितना जनता के पास ले जा सकता है और एक कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकता है, यह काम विपक्ष का है और यह काम विपक्ष को करना ही होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार कई अन्य मामलों की तरह इस पर भी चुप्पी साध लेगी। क्योंकि जब मणिपुर सारा जलता रहा, वहां पर महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, सारा देश मूक दर्शक बन के देखता रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी को, निर्वाचित प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि मणिपुर की स्थिति का जायजा लिया जाए, वहां की कंडीशन क्या है उसको ठीक किया जाए। सरकार का यह खेल जनता समझ चुकी है। समय आ गया है जनता को जवाब देने का। समय आ गया है यह बताने का कि हम अशिक्षित हो सकते हैं, भूखे हो सकते हैं, आधे पेट हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख कतई नहीं है। दोस्तों, जब डेटा सामने आएगा, तस्वीर साफ होगी, तो बीजेपी सरकार पर इस तरह के कुछ अन्य मामले भी सामने आएंगे। अब देखना यह होगा गोदी मीडिया उनको दिखाती है, छिपाती है, पता नहीं क्या करती है, यह देखना होगा। लेकिन अब जनता को इन मुद्दों को आगे ले जाना है। ये जो डेटा है सामने आना चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष की भी यह जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।